जय हिंद साथियों, मैं प्रमेन कुमार आप सभी का मार्गदर्शन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस्लाम वंश पढ़ रहे हैं और इस्लाम वंश में लगभग सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे होता है, इसके पैगंबर किसे कहते हैं, और अंततः हमने ये बात किया था कि हजरत मोहम्मद साहब की जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है? 632 ईस्वी में। अच्छा, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? और इस्लाम धर्म के स्तंभ कितने बताए थे? 5। कितने बताए थे? 5। देखिए, जब इस्लाम धर्म के जो पैगंबर थे, अंतिम पैगंबर, पैगंबर मतलब क्या होता है? हाँ, जो ईश्वर के संदेशों को जो यहाँ तक पहुंचाए, अर्थात जो यहाँ पर जो मानव है उन तक जो पहुंचाए वह क्या कहलाता है? पैगंबर कहलाता है ना। ठीक, देखिए, जब इनकी मृत्यु होती ना, तो इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म के मतलब जो पैगंबर थे, इनके धर्म के बाद जो इनके अनुयायी थे, किसके? हजरत मोहम्मद साहब के ना, वही खलीफा कहलाए। अर्थात हजरत मोहम्मद साहब के जन्म मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इनके अनुयायी थे ना, अनुयायी का मतलब चाहने वाले जो थे, वो क्या कहलाए? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। देखो, क्वेश्चन आता है, खलीफा का पद समाप्त कब किया गया? खलीफा का पद कब समाप्त किया गया? खलीफा का पद कब समाप्त किया गया? देखिए, अंतिम खलीफा कौन थे? अली नहीं, अली तो उनके दामाद आ ही रहे हैं। मुस्तफा कमाल पाशा अंतिम खलीफा कौन थे? अंतिम खलीफा कौन थे? मुस्तफा, कहीं कहीं का लिखा रहता है, कहीं कहीं मुस्तफा कमाल पाशा, ये कौन थे? अंतिम खलीफा थे। और जो खलीफा का पद था ना, खलीफा को पद को 1924-25 ईस्वी में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और खलीफा के पद की जगह पर राष्ट्रपति, अर्थात वहां के एक सर्वे सर्वा होगा जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानेंगे ना। हमने बताया, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे, उनके अनुयायी क्या कहलाए थे? खलीफा। और अंतिम खलीफा कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा। और खलीफा का जो पद है ये 1924-25 ईस्वी में, 1924 से 25 ईस्वी में खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब अली 570 में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, तब से 570 से 1900, लगभग कितने सौ साल? लगभग 1400 साल तक। कितने साल तक? 1400 सालों तक खलीफा का पद बना रहा। और जो अंतिम खलीफा थे मुस्तफा, गलत लिखा, चलो ठीक, मुस्तफा है ना, ठीक है, सही कर लो, मुस्तफा कमाल पाशा। कौन थे? मुस्तफा कमाल पाशा, ये क्या थे? अंतिम खलीफा थे। हो गया। हमने बताया था, जब इनको मक्का से मदीना भेजा जाता है, जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना जाते हैं, तभी से किसकी शुरुआत होती है? तभी से किसकी शुरुआत होती है? हिजरी सम्मत की। जो हिजरी सम्मत है, जैसे हिंदू धर्म में शक सम्मत पर आधारित सारी गणनाएं होती हैं, उसी प्रकार मुस्लिमों में हिजरी सम्मत पर आधारित होती हैं। तो हिजरी सम्मत में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक वर्ष में कितने दिन होते हैं हिजरी सम्मत में? देखिए, हिजरी सम्मत में कितने माह होते हैं? 12। कितने माह होते हैं? 12। और हिजरी सम्मत में एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। कहीं कहीं 355 दिन रहता है, वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अर्थात जो हिजरी सम्मत है, हिजरी सम्मत में होते तो 12 माह है ना, लेकिन दिन कितने होते हैं? दिनों की संख्या कितनी है? 354। और जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है, जो शक सम्मत पर आधारित, इसमें दिनों की संख्या कितनी बताई गई है? 365। इतनी बात हो गई ना। हमने बताया था, इनकी शादी 25 वर्ष की उम्र में होती है। किससे होती है? खदीजा से। किससे होती है? खदीजा से। इनकी उम्र कितनी रहती है? 25 वर्ष। और खदीजा की उम्र कितनी रहती है? 40 वर्ष। और इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जब इनको हीरा गुफा ना, हीरा गुफा में जब वहां से निकले थे, तो इनके हाथ में एक क्या थी? पुस्तक थी। इन्होंने बताया कि जो जिब्राल्टर है, उन्होंने ये पुस्तक मुझे भेंट दी है, और उन्होंने ये भी बताया कि आप धरती पर जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने पहला उपदेश किसको दिया था? अपनी पत्नी का क्या नाम है? खदीजा। क्या नाम है? खदीजा। तो पहला उपदेश किसको दिया? खदीजा को दिया था। और इनके दामाद कौन थे? अली। तथा इनकी पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। पुत्री का क्या नाम था? फातिमा।
और इनके दामाद कौन थे? अली। कौन थे? अली। आगे हम बात करते हैं कब से खलीफा का पद समाप्त हुआ है? 1924 से 1925 ईस्वी के बीच। अब होता क्या है, जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती ना, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में, दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी ना। एक होता है शिया, एक होता है सुन्नी। सुन्नी कौन है, शिया कौन है? सुन्नी कौन है, शिया कौन है? देखिए, जो मोहम्मद साहब का मतलब हजरत मोहम्मद साहब ना, जो हजरत मोहम्मद साहब पर विश्वास करते थे, जो हजरत मोहम्मद साहब के बताए गए उसूलों पर चलते थे, उनको हम क्या कहते थे? सुन्नी। क्या कहते थे? सुन्नी। और जो उनके शिष्य, मतलब जो उनके दामाद थे अली ना, जो अली के बताए रास्तों पर चलते थे, उनको क्या कहते थे? शिया। और जो हजरत मोहम्मद साहब के बताए उसूलों पर चलते थे, उनको हम क्या कहते थे? आगे बात करते हैं। यह भी बताया गया है कि जो लोग ये समझते थे कि जिसका जो योग्य है, जिसमें वो अभिव्यक्ति है, वो क्या बनेगा? खलीफा बनेगा। तो ऐसे प्रवर्तक सुन्नी को मानते थे। और जो ये मानते थे कि हजरत मोहम्मद साहब के रिलेटिव्स, जो उनके पारिवारिक लोग हैं, जो उनके जन्मजात, जो उनके वंशज हैं, अगर वो खलीफा बन रहे हैं तो उनको मानने वाले कौन कहलाएं? शिया। कौन कहलाएं? शिया। और जो प्रथम 4 खलीफा की बात करते हैं, प्रथम 4 खलीफा कौन कौन हुए थे? हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो प्रमुख 4 खलीफा हुए थे वो कौन हुए थे? कीबला किसे कहते हैं? हाँ, जो नमाज पश्चिम की दिशा की ओर, मतलब जो पश्चिम दिशा की ओर करके, ये कह सकते हो वो लोग पूजा करते हैं। पूजा तो नहीं करते हालांकि, क्योंकि उनके मूर्ति पूजा का विरोध हम लोग अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि वो लोग पूजा पाठ करते हैं ना। तो अपनी भाषा में समझने के लिए वो लोग पश्चिम दिशा की ओर करते हैं। हमने बताया पश्चिम की दिशा की ओर जो मुंह करते हैं, सारे देश के लोग पश्चिम दिशा की ओर मुंह नहीं करते हैं। जिस देश से मक्का मदीना अर्थात सऊदी अरब किस दिशा में है, उसी दिशा की ओर मुंह करके नमाज अदा किया जाता है ना। और जो नमाज अदा किया जाता है, इस्लाम धर्म के कितने स्तंभ बताए गए थे? 5। कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा हाँ हज जाता और रोजा रखता और जकात। जकात का हिस्सा कितना था? 1/40। देखिए, इसमें छूट भी प्रदान की गई है। जैसे मान लीजिए कि आप, जरूरी नहीं कि रमजान माह में रोजा रखें ना, इसमें यह भी बताया गया कि आप बीमार हैं, मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, या फिर किसी को कोई समस्या है, तो वो इस चीज से बाहर भी रह सकता है ना। मान लीजिए किसी के पास समस्या है, और इसमें जो खान पान की व्यवस्थाएं हैं, आप सूरज उगने से पहले ना, सूरज उगने से पहले, और इसको कहते हैं समझने के लिए निर्जला व्रत। जैसे देव छठ होता है बिहार की तरफ, निर्जला व्रत जो रमजान माह में रहा जाता है रोजा, इसमें निर्जला रहता है, अर्थात पानी भी नहीं पिया जाता ना, इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो जो रमजान के माह में रोजा रहा जाता है, तो उसमें क्या रहा जाता है? दिन भर अगर आप सुबह सूरज उगने से पहले जो नाश्ता करना है कर ले, उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना ना। फिर बात हम करते हैं, इतना राइट कर लीजिए, इधर वाला हिस्सा राइट कर लीजिए। फजर किसे कहते हैं? फजर, जुहर, फजर हो गया, जुहर हो गया, असर हो गया, ये क्या है? इतना मिटाया जाए। ठीक, पहले हम इनके उपनाम याद करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के उपनाम क्या हैं? एक लिखिए, नबी। नबी नाम सुना ना? नबी, तो राइट करिए, नबी, पैगंबर, रसूल। नबी इनको कहते हैं, इन्हीं को पैगंबर कहते हैं। किसको? हाँ, और इन्हीं को क्या कहते हैं? रसूल। क्या कहते हैं? रसूल। ये क्या है? उपनाम है। क्या है? उपनाम है। नबी का मतलब क्या होता है? सिंह पुरुष। नबी का मतलब क्या होता है? सिंह पुरुष। सिंह पुरुष का मतलब, हाँ, शेर के जैसा पुरुष, अर्थात सबसे पराक्रमी ना, सबसे पराक्रमी। और रसूल, पैगंबर किसे कहते हैं? रसूल किसे कहते हैं? रसूल का मतलब होता है ईश्वर के पुत्र, ईश्वर का पुत्र ना। रसूल का मतलब होता है ईश्वर का पुत्र, अर्थात जो हजरत मोहम्मद साहब थे, इनको हम 3 नामों से जानते थे। इनको हम नबी कहते हैं,
नबी का मतलब होता है शेर के समान ना, अर्थात सबसे पराक्रमी और सबसे ज्यादा जो योद्धा था। पैगंबर इनको कहते थे, पैगंबर के साथ साथ इनको हम क्या कहते थे? रसूल कहते थे। रसूल का मतलब क्या होता है? ईश्वर का पुत्र। ठीक, राइट कर लीजिए सभी लोग। आगे बात करते हैं, जो नमाज अदा की जाती है उसमें लिखिए मगराद। नमाज 5 बार अदा की जाती है ना, ठीक, राइट करिए। फजर, जुहर, असर, फजर, जुहर, असर, मगराद और ईसा। मगराद और ईसा ये क्या है? ये क्या है? जो नमाज अदा की जाती ना, 5 पहर नमाज अदा की जाती, तो जो 5 पहर नमाज अदा की जाती है उसी से हम लोग ये नाम उनको समझ सकते हैं जो अदा की जाती है। एक को कहते हैं फजर, दूसरे को कहते हैं जुहर, फिर है असर, मगराद और ईसा, सॉरी ईसा। क्या है? ईसा। हमने बताया अल्लाह किस भाषा का शब्द है? अल्लाह किस भाषा का शब्द है? अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो राइट करिए, अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। और खुदा किस भाषा का शब्द है? खुदा किस भाषा का शब्द है? खुदा फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? खुदा फारसी भाषा का शब्द है। राइट कर लीजिए, खुदा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। राइट कर लीजिए। जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, हजरत मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना जाते हैं तो मदीना को हम किन नामों से जानते हैं? मदीना को हम नबी का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नबी का शहर। और नबी का मतलब हमने क्या बताया? सिंह पुरुष। तो राइट कर लीजिए, मदीना को नबी, नबी का शहर नाम से भी जाना जाता है। राइट कर लीजिए, हो गया। क्या कहते हैं? मदीना को नबी का शहर, आबलिक तुन्नबी, आबलिक तुन्नबी, तुन्नबी, आबलिक यसरीब, यसरीब तुन्नबी, यसरीब तुन्नबी, तुन्नबी और नबी का शहर। ये 3 नामों से जानते हैं। किसको जानते हैं? मदीना को। किसको जानते हैं? मदीना को। हो गया, ठीक। हजरत मोहम्मद साहब जो थे ना, हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कोई त्योहार मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर कोई त्योहार मनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अच्छा, 12 वफात। ठीक, इसको मिटाया जाए। जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ईद मिलाद उन तभी। क्या कहते हैं? ईद मिलाद उन तभी। क्या कहते हैं? इनका जो जन्म हुआ था ना, जो इनका जन्म दिवस है, प्रत्येक इनके जन्म दिवस के अवसर पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद मिलाद उन तभी। ईद ए मिलाद उन तभी नामक त्योहार या पर्व मनाया जाता है। ठीक, अगर हम इनके बात करते हैं खलीफा, खलीफा में 4 प्रमुख खलीफा हुए हैं। अबू बर्क हुए हैं, उमर हुए हैं, उस्मान हुए हैं। अबू बर्क हुए हैं, उमर हुए हैं, उस्मान हुए हैं और अली हुए हैं। कौन हुए हैं? अली। अबू बर्क, उमर, उस्मान और अली, ये क्या है? 4 प्रमुख खलीफा। और अली कौन है? अली कौन है? हजरत मोहम्मद साहब के दामाद। देखिए, जहां से फिर से एक अवधारणा व्याप्त होती है कि जो अबू बर्क को जो लोग खलीफा मानते थे ना, अबू बर्क को जो लोग खलीफा मानते थे वही लोग सुन्नी का सपोर्ट कर रहे हैं ना। और जो लोग अपना खलीफा अली को माने हैं वे लोग किसका सपोर्ट करेंगे? शिया का। किसका सपोर्ट करेंगे? शिया का। तो राइट कर लीजिए, ये 4 क्या हैं? खलीफा हैं। कौन कौन? अबू बर्क हैं, उमर हैं, उस्मान हैं और अली हैं। राइट कर लीजिए।
देखिए इस्लाम धर्म में यह भी बताया गया है कि एक जो मुस्लिम है वो बकरीद के दिन, किस दिन, बकरीद के दिन बकरी का या बकरे का बलि भी देगा ना। जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल कोई भी हो सकता ना। बकरीद के दिन बकरे का बलि भी देना, मतलब इनके जो उसूलों में बताया गया ना। तो बकरीद के दिन किसकी बलि दी जाएगी, बकरी या बकरा, हाँ ठीक, बकरीद। तो बकरीद के दिन बकरे का बलि भी दिया जाता है ना। बकरीद के दिन क्या किया जाएगा, बकरे का बलि भी दिया जाता है। इस्लाम किस भाषा का शब्द है, अरबी ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्लाह को समर्पित ना, अल्लाह का समर्पण, अल्लाह की ओर समर्पण। राइट कर लीजिए। जो अबू बर्क है, अबू बर्क ने राजधानी किसे बनाया था, क्वेश्चन आता है अबू बर्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया। अबू बर्क ने, जो अबू बर्क खलीफा बने थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया। अबू बर्क ने अपनी राजधानी मदीना को बनाया था। किसको बनाया था, तो राइट कर लीजिए, अबू बर्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, मदीना को। किसको बनाया था, मदीना। मक्का और मदीना कहां पर है, सऊदी अरब में। कहां पर है, सऊदी अरब में। और जो अली है ना, अली दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था, दमिश्क को। किसको बनाया था, दमिश्क को। राइट कर लीजिए। अरे राजधानी परिवर्तन बार बार थोड़ी होगा इतनी जल्दी जल्दी ना। राजधानी परिवर्तन तभी होगा जब कोई कारण होगा ना, ऐसे थोड़ी बना दिया जाएगा। राइट कर लीजिए। और इनकी मृत्यु कहां होती है, 632 ईस्वी में होता है। और इनको कहां दफना दिया जाता है, मदीना में। तो राइट कर लीजिए, इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में होती है और इनको मदीना में दफना दिया जाता है। कहां दफनाया जाता है, मदीना में। क्वेश्चन आता है कुरान किस भाषा में लिखा गया है, कुरान किस भाषा में लिखा गया है, कल इस पे चर्चा हुई थी। अरबी भाषा में ना, कुरान किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में। तो जो हजरत मोहम्मद साहब है, जो इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। और हमने कल बताया था कि हर्षवर्धन ना, हर्षवर्धन के बाद क्या था, हर्षवर्धन छोटे छोटे सामंत जो बनाया था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वही सामंत क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और खुद अपने अपने वंश चलाने की कोशिश करते हैं ना। उनका जो विस्तार था वो उत्तर भारत की तरफ ज्यादा था और वहीं दक्षिण भारत की तरफ भी इनका विस्तार था, लेकिन उतना विस्तार देखने को नहीं मिलता ना। अगली हेडिंग डालिए, गुप्तोत्तर वंश। अगली हेडिंग डालिए, गुप्तोत्तर वंश। कौन सा वंश, गुप्तोत्तर वंश। देखिए गुप्तोत्तर वंश, कौन से वंश की बात होती है, गुप्तोत्तर वंश। गुप्तोत्तर में कौन सी संधि है, गुप्तोत्तर में कौन सी संधि है, देखिए गुप्तों का जो गुप्त थे ना, गुप्तों का जो धीरे धीरे उनका विनाश हो रहा है ना, धीरे धीरे उनका वंश समाप्ति की ओर जा रहा है। तो हूड़ आएंगे, कौन आएंगे, हूड़। और हूड़ों के आक्रमण के फलस्वरूप छोटे छोटे राज्यों का, छोटे छोटे वंशों का क्या होता है, उदय होता है। अब हम लोग कहानी समझते हैं कि हर्षवर्धन का प्रचार प्रसार, हर्षवर्धन का साम्राज्य कैसे विस्तारित होता है और कैसे इसका विनाश होता है ना। और इसके बाद जो कल हमने बताया था वो सारे वंश पढ़ने। देखिए कहानी हम समझते हैं, यहां पर जो मैप बना है, यहां पर एक वंश है कामरूप। क्वेश्चन आता है कि कामरूप किसका पुराना नाम था, तो कामरूप पुराना नाम असम का था। किसका था, असम का। यहां पर एक व्यक्ति थे, वो राज्य एक है कौन, भास्कर वर्मन। गौड़ वंश का एक शासक है, उसका क्या नाम है, शशांक। और आगे हम बात करते हैं मालवा, मालवा का एक है, मालवा का शासक कौन, देवगुप्त। और चालुक्य वंश में है कौन, पुलकेशिन। और पुष्यभूति वंश का शासक कौन है, हर्षवर्धन। हालांकि हर्षवर्धन से पहले राजवर्धन आएगा। कौन आएगा,
राजवर्धन आएगा। और एक है मौखरी वंश। मौखरी वंश में शासक कौन है? ग्रहवर्मन। कौन है? ग्रहवर्मन। देखिए यहां पर कहानी हम समझते हैं। जो गौड़ वंश है ना, जो गौड़ वंश है, गौड़ वंश का शासक कौन है? शशांक। शशांक शैव उपासक था। क्वेश्चन आता है शशांक किसका उपासक था? शैव उपासक। जैसे आपका रावण, रावण किसका उपासक था? शिव का ना। तो ये भी किसका है? शिव का। किसका उपासक है? शिव का। या इसी को हम क्या कहते हैं? शैव उपासक। किसका उपासक? और ये जो ना, ये बौद्ध धर्म से बहुत ज्वेलस फील कर रहा, बौद्ध धर्म से बहुत ज्वेलस, अर्थात उससे बहुत इसको चिढ़ है ना, उससे बहुत इसको नफरत है ना। तो ये बौद्ध धर्म के जितनी चीजें हैं, जितने सबूत हैं, उनको नष्ट कर देता है। कौन? शशांक। उसके बाद देखिए एक योजना के तहत, एक बार समझ लो, अगर नहीं आवत तो आ रहा तो ठीक। ये क्या करता है? ये अपने पड़ोसी साम्राज्य कौन सा? मालवा वंश। किसको? मालवा वंश देवगुप्त को क्या करता है? देवगुप्त को अपने उसमें शामिल कर लेता है ना। जब अपने उसमें शामिल कर लेता है और इसको मित्रता के लिए प्रेरित करता है ना, और जब मित्रता इससे कर लेता है, मित्रता अब दोनों लोगों से हो गई। किससे किससे? शशांक और देवगुप्त से। अब जब शशांक और देवगुप्त से मित्रता हो गई तो ये दोनों लोग एकजुट हो गए ना। आगे हम बात करते हैं जो पुष्यभूत वंश है ना, इसके जो शासक हैं राजवर्धन है। राजवर्धन का छोटा भाई हर्षवर्धन और उसकी एक छोटी बहन राजश्री। कौन है? राजश्री ना। हर्षवर्धन छोटा है, राजवर्धन बड़ा है, और एक लड़की है, उसका क्या नाम है? राजश्री। राजश्री का विवाह होता है ग्रहवर्मन से। राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रहवर्मन से। किससे हो जाता है? ग्रहवर्मन से। देखिए अब होता क्या है, शशांक ने क्या करता है? शशांक क्या करता है? शशांक देवगुप्त के द्वारा ग्रहवर्मन की हत्या करा देता ना। शशांक क्या करता है? देवगुप्त द्वारा ग्रहवर्मन की हत्या करा देता है। तो देखिए किसका काम समाप्त हुआ? ग्रहवर्मन का ना। ग्रहवर्मन का काम समाप्त हुआ ना। अब देखिए जब इस बात की जानकारी, अब ग्रहवर्मन किसका जीजा है? जीजा समझते हो ना, जिसको तुम लोग आधुनिक भाषा में जीजू कहते हो ना। ये पहले का नाम रहा। हाँ, तो राजवर्धन, अब जाहिर सी बात है कि राजवर्धन, चूंकि अभी बड़ा राजा कौन है? राजवर्धन ना। राजवर्धन की जो बहन वो विधवा हो गई ना, तो राजवर्धन क्या करता है? राजवर्धन किसकी हत्या कर देता है? देवगुप्त की। राजवर्धन किसकी हत्या कर देता है? देवगुप्त की। तो यहां से देवगुप्त का भी काम क्या होता है? समाप्त हो जाता है ना। किसका काम समाप्त हो गया? देवगुप्त का। अब देखिए क्या होता है। अब उसके बाद जो शशांक है ना, जो शशांक है, ये किसको बुलाता है? राजवर्धन को। राजवर्धन को बुलाता है और धोखे से ये राजवर्धन की भी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। हो गया ना। अब उसके बाद क्या होता है? राजा बनता है कौन? हर्षवर्धन। लगभग इसकी उम्र 16 वर्ष। लगभग कितनी उम्र है? 16 वर्ष के आसपास है। और इसके पास कई कठिनाइयां आ जाती हैं। पहली चीज, कई कठिनाइयां आ जाती हैं। कठिनाइयां ये आती हैं कि अपने साम्राज्य को बचाए, या फिर अपने भाई का बदला ले, या फिर अपने जीजा का बदला ले। और इसकी जो बहन है ना, इसकी बहन भी, कई इतिहासकार बताते हैं कि जो शशांक को बंदी बनाया था, और कई इतिहासकार कहते हैं कि वो उसके चंगुल से बच के अपने आप को चिता के हवाले करने जा रही थी ना। यहां पर जब हर्षवर्धन, ग्रहवर्मन कौन है? ग्रहवर्मन की मृत्यु हो गई, देवगुप्त की भी मृत्यु हो गई, और राजवर्धन की भी मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन चलता है, जब चलता है ये अपनी बहन को बचाने के लिए, तो खबर ऐसा मिलती है कि विंध्याचल की तरफ इसकी जो बहन है वो क्या करने जा रही थी? अपने आप को चिता के हवाले करने जा रही थी, अपनी आत्महत्या करने जा रही थी। तब रास्ते में इसकी मतलब मुलाकात भास्कर वर्मन से होती है। और भास्कर वर्मन क्या करते हैं? इसको मित्रता का क्या देते हैं? प्रस्ताव दे देते हैं। अब इन दोनों लोगों से मित्रता हो गई ना। किससे किससे मित्रता हो गई? हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन से। उसके बाद क्या करता है? हर्षवर्धन शशांक की भी हत्या कर देता है ना। सब मटरवाद हुए जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है? देखिए यहीं से हर्षवर्धन क्या करता है? अब देखिए उत्तर भारत में किसका अधिकार हो गया? हर्षवर्धन का। तो यहीं से वर्धन वंश आता है। समझ में स्टोरी है कि नहीं? अब देखिए, जैसे तुम लोग हो, कभी ट्रेन पे यात्रा की हो? ट्रेन में
ट्रेन पर यात्रा की जाती, ट्रेन में यात्रा की जाती, कि ट्रेन से यात्रा की जाती? अच्छा, ट्रेन से यात्रा, ट्रेन में यात्रा नहीं की जाती। अच्छा चलो जो भी हो। तो जैसे मान लो तुमका खड़े हुए मिल गया, फिर कहूँ बैठक मिल गया, और फिर ज्यादा रात में तो का सोचो कि पौड़े मिल जाए ना, जो तुम लोग लेटे कहा ना। अब सुनिए, हर्षवर्धन क्या करते हैं, हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ अपना विस्तार करना चाहते हैं, दक्षिण भारत की तरफ अपना विस्तार करना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में एक वंश कौन है, चालुक्य वंश, और इसमें के राजा कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। राइट कर लीजिए, कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय जानते हो, बताते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई होती है, और यहाँ पर हर्षवर्धन की पराजय होती है। लेकिन इन्हीं के इतिहासकार बताएं, इन्हीं के दरबारी कवि बताएं, ज्यादा इसका उल्लेख नहीं मिलता ना, क्योंकि जो जिसका दरबारी कवि वो अपने आश्रयदाता, अपने राजा की क्या करेगा, प्रशंसा करेगा ना। तो इस प्रकार अब हर्षवर्धन जब किसकी मृत्यु कर देता है, शशांक की, तो ये कहां चला आता है, ये दोनों को मिला लेता है ना, दोनों को मिला लेता है। अर्थात जहां से इसकी बहन का क्या नाम था, राजश्री, जहां से शासन करता है, कहां से शासन करता है, जहां से मौखरी वंश चल रहा था ना। और इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्नौज कह सकते हैं ना, कन्नौज के आसपास का हिस्सा, यहां से ये क्या करता है, अपना क्या करता है, शासन करता है ना। तो इतनी स्टोरी समझ में आई। मैप चाहो तो बना लो, नहीं आगे हम लोग राइट करते हैं। हेडिंग डालिए पुष्यभूत वंश, हेडिंग डालिए पुष्यभूत वंश आबलिक वर्धन वंश। पुष्यभूत वंश आबलिक वर्धन वंश। पुष्यभूत वंश आबलिक वर्धन वंश। राइट करिए। गुप्तों के पतन के बाद, गुप्तों के पतन के बाद हूणों के आक्रमण के बीच, गुप्तों के पतन के बाद हूणों के आक्रमण के बीच हाँ, फूलों की रहन, फूलों की रहन ना। देखिए, गुप्तों के पतन के बाद और हूणों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राजाओं का क्या होता है, वर्चस्व होता है ना। कई छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है, उदय होता है, राज्यों का क्या होता है, उदय होता है। तो राइट कर लीजिए कि गुप्तों के पतन के बाद हूणों के आक्रमण के बीच कई छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और इसी बीच कहां पर, इसी बीच हरियाणा ना, हरियाणा के हिस्से में एक वंश, वर्धन वंश क्या होता है, उभर कर आता है ना। तो राज्यों का जब उदय होता है, इसी बीच एक कौन सा वंश, कौन सा वंश सामने उभर कर आया, वर्धन वंश। राइट कर लीजिए। जब राज्यों का उदय हुआ तो एक प्रमुख वंश कौन सा, वर्धन वंश, थानेश्वर ना, हरियाणा। अच्छा, इन सारी चीजों का जो अभी हमने बताया था कि जो सभी लोगों की हत्याएं होती हैं, इन सभी चीजों का उल्लेख कहां पर मिलता है, कैसे जानोगे कि ये सारी चीजें सही हैं? कहानी समझो, कहानी किसे कहते हैं? देखिए, जब वो लिखित साक्ष्य उसका मिल जाता है तो वही इतिहास कहलाता है ना। तो जाहिर सी बात की इसके कहीं ना कहीं लिखित साक्ष्य तभी ये इतिहास है ना। तो राइट कर दीजिए स्रोत, साइड हेडिंग डाल लीजिए स्रोत, कहां से इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता। तो हर्षवर्धन के एक दरबारी कवि हैं बाणभट्ट, कौन है, बाणभट्ट। तो राइट कर लीजिए कि इनकी जो जानकारी मिलती है, इसके जो स्रोत हैं
स्रोत में कौन है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। बाणभट्ट कौन है? हर्षवर्धन के कौन है? दरबारी कवि हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट। और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी ना, राइट कर लीजिए। इन्होंने 2 पुस्तक राइट किया, कौन कौन से? कादंबरी और हर्षचरित। इन दोनों किताबों में उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से वर्धन वंश का उदय हुआ ना। ठीक, राइट कर लीजिए। देखिए, जहां पर नर्मदा नदी के किनारे किससे युद्ध हुआ था? जब उनका युद्ध हुआ था किससे? हर्षवर्धन और पुलकेशिन से। तो यहां पर एक एहोल वंश, सॉरी एहोल अभिलेख मिलता है। कौन सा अभिलेख मिलता है? एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख का उल्लेख मिलता है और एहोल अभिलेख में भी इन सारी चीजों का, घटना का क्या है? वर्णन है। इसको रवि कीर्ति ने लिखा था, ये जैन धर्म के थे, हालांकि ये इनके दरबार में थे, तो खाली इतना याद रखो, एहोल वंश, या सॉरी एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एहोल अभिलेख, राइट कर लीजिए। एक एक व्यक्ति है, एक विद्वान है, कल्हड़। कल्हड़ की एक पुस्तक है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी में भी इन चीजों का उल्लेख है ना, राइट कर लीजिए। देखिए, बाणभट्ट की जो पुस्तकें थी, कादंबरी और हर्षचरित में इन घटनाओं का वर्णन है। पुलकेशिन जो द्वितीय राजा थे, इनके समय में एहोल अभिलेख में इन सारी घटनाओं का वर्णन है। और जो कल्हड़ है, कल्हड़ की जो पुस्तक राज तरंगड़ी है, इसमें भी इन सारी घटनाओं का वर्णन है। इतनी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? कल्हड़ की कौन सी पुस्तक थी? राज तरंगड़ी। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति वर्धन। और ये कौन थे? ये गुप्त काल के ना, कब के? गुप्त काल के एक सामंत थे। कौन थे? एक सामंत थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? हरियाणा के थानेश्वर ना। राजधानी का किसको बनाया? राजधानी ने इन्होंने बनाया था हरियाणा के थानेश्वर को। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? देखिए, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राइट कर लीजिए। इस वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। हो गया? इतनी बातें समझ में आई? जो प्रभाकर वर्धन सबसे शक्तिशाली राजा है ना,
इसी की 3 संतानें होती हैं, कौन कौन? राइट कर लीजिए, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। अगला पॉइंट राइट करिए, राजश्री का विवाह, राजश्री का विवाह, राजश्री का विवाह किससे हुआ था? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से ना। राइट कर लीजिए, राजश्री का विवाह। अच्छा, राजश्री गुटका तो नहीं को समझ रहे हो? अच्छा, गुटका निकल रहा, गुटका के चक्कर में कितने लोग मारे गए, पढ़े हो गए? चाहे जो गुटका हुआ, गुटका के चक्कर में हमेशा हुआ, तुम देखो कि नहीं देखो? हाँ, ठीक। देखिए, राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से हुआ। कन्नौज के राजा किससे हुआ था? ग्रहवर्मन से हुआ। हाँ, गुटखा छोड़ दियो, उसमें सीधा सीधा लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, लिखा रहता है ना, तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। लेकिन कुत्ता देखे हो, कुत्ता, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। अच्छा, और क्या करता है? अच्छा, दुम हिलाता है, ठीक। और क्या करता है? जैसे मान लो तुम गाड़ी लाओ और एक बार तुम नारियल ना फोड़ो और खड़ी कर दो, खुद कुछ ना कुछ फोड़ दिया, वह करत। हाँ, बात समझो नहीं समझो? तो अच्छी जगह पर का करत है, जल चढ़ावा था। जैसे तुम पिसना लेके जाओ, रख दियो, बात समझो नहीं समझो? तो जहां जो चीज लिखा रहा था वो के उल्टा हुआ। जैसे यहाँ पर कहीं लिखा था गुटखा खाना मना है, तो लिख दिया गया गुटखा खाना है, ऐसे कुछ यहाँ पर हुआ था। कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं? अच्छा, हुआ था, किसी ने तो किया था। अच्छा, हाँ, थूकना है, ठीक। आगे राइट करते हैं, लिखिए, लिखिए, मालवा के शासक, मालवा के शासक कौन थे? देवगुप्त ना। अगला पॉइंट राइट करिए, मालवा के शासक कौन थे? देखिए, प्लान किसने बनाया था? प्लान किसने बनाया था? शशांक। जैसे सुनो, जरूरी नहीं कि जो प्लान बना हुआ सक्सेस हुए। प्लान किसने बनाया था? शशांक ने। जैसे तुम लोग प्लान बनाओ ना, तो जाहिर सी बात में मम्मी पापा को जरूर पता चल गई, और मान लो अगर मम्मी पापा को नहीं बना पता चला तो इसका फायदा तुमका ना हो पाई। शशांक का तुमने फायदा हो पावा? नहीं हो पाया ना। कोई फायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, और किसके कहने से किया था? अगर ना शशांक कुछ करते, ना शशांक मित्रता करते, ना शशांक इसको क्या करते, उत्तेजित करते हैं, तो जितनी सारी हत्याएं हुई हैं वो हत्याएं ना होती ना। ग्रहवर्मन की हत्या कर दी। और जो देवगुप्त है ना, ये राजश्री की हत्या का भी प्रयास करते हैं, लेकिन राजश्री की हत्या का प्रयास करते हैं, लेकिन राजश्री यहां से निकल जाती है ना। यहां से राजश्री क्या होती है, उसके चंगुल से निकल जाती ना, ठीक। अब सुनिए, ग्रहवर्मन की हत्या, ग्रहवर्मन की हत्या हो गई ना। हत्या किसने किया? देवगुप्त ने। किसके कहने से? शशांक के। अब यहां पर कौन आएगा? राजवर्धन ना। लिखिए, राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, और उसके बाद क्या होता ना, ये शशांक राजवर्धन को बुलाता है ना, और बुलाता और धोखे से इसकी हत्या कर देता। तो भाई साहब, अगर कोई बुला रहा तो तुम भी बच के जाना,
आपके साथ भी धोखा हो सकता है, क्योंकि हम लोग सीखे कोई से इतिहास से। किससे सीखते हैं? इतिहास से ना। आजकल का एक चलन क्या है कि कहीं पर जा रहे हैं तो लिख देते हैं ना, बाय बाय रायबरेली, जैसे रायबरेली छोड़ के जा रहे हैं तो लिख देते हैं कहां को जाना ना। तो क्या ये सही है ना? ये गलत है। मान लीजिए आपका मित्र ही क्या होता है, आपका मित्र ही आपके किसी शत्रु से उसका भी उठना बैठना, और उस मित्र से हमेशा होशियार रहो जिसका उठना बैठना आपके शत्रु के साथ। अब मान लीजिए कि उसने देखा कि आपके स्टेटस में ये है और वो रिपोर्ट उस तक पहुंच गई, तो आपके रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, डिजिटल चोरी जब पता लगी तब ना, तब आप केस में फंसेंगे। राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की। देखिए गौड़ वंश, गौड़ वंश, गौड़ वंश कहां पर है? गौड़ वंश शासक शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। अच्छा, धोखा किसे कहते हैं? धोखा शब्द किसे कहते हैं? जो धोखे खावा देता धोखा। अच्छा, जो के खाए से अगला जाए, कहां मिला था? हाँ, अच्छा, दिया जाता है, शाबाश। नहीं तो जब जिसके पास है तभी तो देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खाया में कैसा लगा? तो अच्छा लगा कि अच्छा, पहले अच्छा लगता। ठीक, राइट कर लीजिए। लिखिए शशांक ने बौद्धि वृक्ष कटवाए, शशांक ने बौद्धि वृक्ष कटाए, स्तूप तोड़वाया और अवशेष जलाया। अवशेष को क्या कर दिया था? जलवाया था ना। स्तंभों को क्या किया था? तोड़वा दिया था। और बौद्धि वृक्ष क्या किया था? कटवा दिया था। अर्थात ये जो शशांक था ये शैव उपासक था, और जब ये शैव उपासक था ना, ये बौद्ध धर्म से बहुत इसको चिढ़ होती थी। तो जहां पर बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे, जहां पर उनको जिस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो सारे पेड़ को कटवा दिया था। और उनके बारे में, जो बौद्धों के बारे में जो अवशेष बचे थे ना, जो साक्ष्य बचे थे, उनको क्या कर दिया था? जलवा दिया था। और जो उनके द्वारा स्तंभ थे, उन स्तंभों को गंगा नदी में फिकवा दिया था ना। कहां फिकवा दिया था? गंगा नदी में फिकवा दिया था। राइट कर लीजिए, बताओ। अगली हेडिंग डाल लीजिए, हर्षवर्धन। अगली हेडिंग राइट कर लीजिए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कब से कब तक शासन करेगा? तो इसकी जो घटनाएं हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे कल। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे कल। तो कैसी लगी क्लास, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।